मुहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाएंगे जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की और फिर उस पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अदाब नाजिल हुआ कि उसे देख कर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम जुबीर था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। जुबीर के ना तो माँ बाप थे और ना ही उसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज बाजमात अदा करता था। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घरों से उसके लिए खाना भेज देते थे। काफी अरसा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने जुबीर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। जुबीर इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगे, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जुबीर कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया कि मेरे रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जमाए तक तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा। उससे पहले तुम किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियां बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जमा का सूरज निकला तो इमाम साहब ने ऐलान करवा दिया कि अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए। बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। इमाम साहब ने सारा सामान जुबीर के घर भिजवा दिया। जुहर की नमाज के बाद जुबीर का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियां बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। जुबीर की बीवी बहुत ही नेक और साबर खातून थी। उसने कभी भी अपने शोहर से किसी चीज की कोई फरमाइश नहीं की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। जुबीर शादी शुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और बाजमात नमाज अदा करता और काम की तलाश में निकल जाता। और उसकी बीवी हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह मेरे शोहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते जुबीर एक अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वो अल्लाह वाला गरीबों को खाना खिलाता और उसी खाने की वजह से जुबीर को वहां नौकरी मिल गई। उसकी जमादारी गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। अल्लाह वाला जुबीर को इस काम के लिए पैसे दिया करते था और जो खाना बच जाता वो उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले आता। धीरे धीरे उनके घर के हालात बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। जुबीर और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। फिर 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। फिर उसकी बीवी कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अगली दफा हमें बेटे से नवाजे। जुबीर मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पिता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियां देता है जहाँ वह खुश होता है। उसकी बीवी बोली, हाँ मुझे पिता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी फिर उम्मीद से हो गई, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें तीसरी बार भी बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। जुबीर की बीवी अपने शोहर से कहने लगी, आप मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर चलिए। मैं खुद उन्हें अपना मसला सुनाऊंगी और वह मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजेगा। जुबीर ने कहा, नहीं, आप घर पर रहकर दुआ करें, मैं खुद आपका मसला उन्हें सुना दूंगा। जब 1 साल और गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें चौथी बेटी से नवाजा। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है और अल्लाह पाक न जाने क्यों हमें बार बार बेटियां दे रहा है। जुबीर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बीवी बोली, मैं माँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल और गुजरा और इस बार भी अल्लाह पाक ने उन्हें बेटी से नवाजा। 5वें बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी रोने लगी और अल्लाह ताला से कहने लगी, आय अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूँ, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। और इस बार वो अपने शोहर के साथ अल्लाह वाले के पास चली गई और रो रो कर कहने लगी, आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। मेरे लिए एक बार दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर
था। दुआएं मांगते मांगते 10 साल गुजर गए। हद तो तब हो गई जब जुबीर और उसकी बीवी को 7वें बेटी की खुशखबरी मिली। 7वें बेटी की पैदाइश पर जुबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। मैंने तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया, पर मेरा ना तो कोई भाई ना बाप, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। उसकी ये हालत देखकर उसकी बेटियां भी रोने लगी। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, हम बहनों को खेलने के लिए भाई चाहिए। दूसरे दिन जुबीर अल्लाह वाले के पास गया और पूछने लगा, आपके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से शाम तक लोग दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआएं जरूर कबूल करता है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ दुआ करवाते हैं, और जब अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। ये सुनकर जुबीर कहने लगा, मुझे 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, और मैं आपसे सिर्फ एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे, लेकिन मैं अब तक बेटे की नामत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए बोले, इस बार अल्लाह ताला तुम्हें जरूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा, और ये काम करना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुरान पाक की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला अगले साल ही तुम्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। जुबीर ने कहा, वह कैसे? अल्लाह वाले ने कहा, उसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी लेनी होगी, और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर पूछना होगा कि अगर उनके घर में कोई शहीद सिपारे पुराने कुरान पाक के पन्ने हैं तो उन्हें जमा करो। अक्सर लोग उनकी बेहुरमती करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी हिफाजत करनी होगी। जुबीर ने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जो 2 दिनों में तैयार हो गया। उसके बाद उसने घर घर जाकर लोगों से पूछा, क्या आपके पास कोई शहीद सिपारे कुरान पाक के पुराने पन्ने या दीनी इस्लामी किताबें हैं? वह सुबह से शाम तक इसी काम में लगा रहता, न सिर्फ घरों से बल्कि मोहल्ले की गलियों और कुचरे के ढेरों से भी वो अल्लाह के नाम या दीनी किताबों के सफ़े निकालता। वो उन्हें साफ पानी से धोता और इकट्ठा करके गड्ढे में दफना देता। ये काम करते करते 1 साल गुजर गया, और फिर अल्लाह ताला ने जुबीर को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटों के नाम कासिम और आसम रखे। ये खुशी की खबर सबसे पहले वो अल्लाह वाले को देने के लिए उनके दरबार पर गया। वहां पहुंचते ही वो उनके कदमों में गिर कर खुशी से रोना शुरू हो गया। अल्लाह वाले ने पहले तो यही सोचा कि शायद इसे फिर से बेटी ही है, इसलिए वह इतना रो रहा है। लेकिन तभी जुबीर ने कहा, आज आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन आज आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत जरूर करूंगा, कभी भी ये नेक काम मत छोड़ना, और अपने बेटों से भी ये काम करवाना, और अल्लाह पर भरोसा रखना, बाकी सब अल्लाह संभाल लेगा। अल्लाह वाले की बातें सुनकर जुबीर घर लौटा आया और उसने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ताले ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में ऐसा अनोखा काम करूँ जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया दोनों खुश हो जाएंगे। जुबीर ने अपनी बीवी से कहा कि वह गांव के हर घर में एक एक कुरान पाक बांटना चाहता है। तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और बोली, ये वाकई एक अनोखा काम है, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश होंगे। अगले ही दिन जुबीर ने कुरान पाक मंगवाए और गांव के हर घर में एक एक कुरान मजीद अपने हाथों से बांट दिए। गांव वालों ने जुबीर के इस नेक काम की बहुत तारीफ की। जुबीर के बेटे कासिम और आसिम जब 7 साल के हुए तो उसने उन्हें मदरसे में दाखिल करवा दिया ताकि वह कुरान पाक को हिफ्ज कर सकें। उसने अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाई। कुरान पाक की हिफाजत और तालीम को बढ़ावा देते हुए जुबीर की जिंदगी के 20 साल गुजर गए। उसने अपनी सभी बेटियों की शादियां नेक और शरीफ घरानों में कर दें। जुबीर के दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। कासिम ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गांव के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। आसम और कासिम ने अपने बाप के साथ मिलकर कुरान पाक की हिफाजत का काम संभाल लिया। एक दिन कासिम ने अपने बाप से कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि बैरूनी मुल्क जाऊं
और इतना पैसा कमाऊं कि अपने भाई के मदरसे को बहुत बड़ा बना दूं, ताकि दूसरे गांव के लोग भी यहाँ आकर तालीम हासिल कर सकें। जुबीर ने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा, मैंने तुझे अल्लाह से बहुत दुआओं के बाद पाया है। मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर चला जाए। अल्लाह ने हमें जितना दिया है मैं उसी पर राजी हूँ। कासिम ने जवाब दिया, बाबा, अल्लाह पर भरोसा कीजिए और मुझे इजाजत दें। मैं बैरून मुल्क जाकर मेहनत करूंगा। यहाँ का काम आप और आसम भाई संभाल लेंगे। जुबीर ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन बैरून मुल्क कैसे जाओगे? कासिम ने कहा, बाबा जान, इस फिक्र को आप मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के 3-4 लड़के भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। आए महीने बाद कासिम बैरून मुल्क चला गया। जाते वक्त खूबसूरत गलाफ में लिपटा हुआ कुरान मजीद उसने अपने बेटे को दिया और बोला, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए, इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुरा कर कहने लगा, अबू, आपको तो पता है मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक है। फिर बेटे ने बाप के हाथों से कुरान पाक लिया, बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट में बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। बहुत ही जल्द इटली में उन्हें काम और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला ये था कि जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे जो उस फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम चुप ना सके। कासिम का बॉस अपने असूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूलों से पीछे हटता या उसकी खिलाफ वर्जी करता तो वह उनकी आधी सैलरी काट लेता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उस फैक्ट्री में दिन रात काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे कुरान पाक की तलावत किया करता था। सब मुसलमान उसकी तलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज़ अपनी तरफ खींच लाती। तलावत के बाद कासिम सारे मुलाजिमों को दीन इस्लाम का दरस देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी। जैसे ही आज़ान होती, कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते और ये बात फैक्ट्री के मालिक को पसंद नहीं आती थी। एक सुबह कासिम कुरान पाक की तलावत कर रहा था, तभी उसका बॉस वहां आया और कासिम को जोर से लात मारी और कुरान पाक को उठाकर कहने लगा, आज मैं तेरी इस किताब को जलाऊंगा, देखते हैं तेरा अल्लाह क्या करता है। कासिम ने रोक कर दुआ की, या अल्लाह, इस किताब का जिम्मा तूने अपने सिर लिया है, तो ही कोई मोजज़ा दिखा। बस फिर किया था। जैसे ही उसने कुरान पाक की तरफ आग बढ़ाई, एक ज़ोरदार हवा का झोंका आया और वह आग बॉस के जिस्म से लिपट गई और देखते ही देखते वह जलने लगा और उसके जिस्म पर अजीब से निशानात बन गए। डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ है और उसे जलता देख बाकी सब लोग भी कलमा पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। शुक्रिया।